नमस्कार दोस्तों, मैं प्रमोद पाठक, मोटिवेशनल गुरु, आपका दोस्त। आप जैसा बनना चाहते हैं वैसा ही लगातार सोचिए। आप प्रसन्नता का किस प्रकार अभ्यास कर सकते हैं, इस दिशा में पहला कदम है मन में हमेशा प्रसन्नता की पूर्ण विचार रखना। यह एक मनोवैज्ञानिक और आध्यात्मिक नियम है कि व्यक्ति जिस विशेष रूप से जीवन जीना चाहता है उसे अपने मन में बहुत लंबे समय तक उसी तरह के विचार अपनाने चाहिए, करते रहना चाहिए। आप जीवन में सफल होना चाहते हैं तो इस वाक्यांश को हमेशा याद रखें कि अतीत तो भविष्य के बारे में नहीं है। भयभीत और साहसी क्या बनना चाहते हैं, इसका निश्चय आपको ही करना होगा। आपको अपने मन में साहस भरे कार्यों के विचार हमेशा लगातार लाने होंगे। इस प्रकार मन में शांति और खुशी के विचारों को लाकर अपने आप को शांत और खुशी बनाया जा सकता है। आप अपना व्यक्तित्व जैसा बनाना चाहते हैं वैसे ही लगातार सोचिए। उसके बाद इस काम को करिए जैसे कि वह व्यक्तित्व आप धारण कर चुके हैं, आप वैसा बन गए हैं। उसी प्रकार का अनुभव करने का कोशिश कीजिए। इस नियम का पालन सच्चाई के साथ बहुत लंबे समय तक लगातार करते रहेंगे, सोचते रहेंगे, तो कुछ सप्ताह बाद आप अपने पर्सनालिटी में आपकी इच्छा अनुसार सुधार आने लगेगा और आप सफल हो जाएंगे। बीच में अभ्यास यदि छूट जाए या गलती हो जाए तो निराश मत होइए और जल्दी से जल्दी अपने विचारों की पद्धति जो नियम है उसको अपना लीजिए। आप डॉक्टर बनना चाहते हैं, साइंटिस्ट बनना चाहते हैं, टीचर बनना चाहते हैं, लॉयर बनना चाहते हैं, बहुत बड़े बिजनेसमैन आइकॉन बनना चाहते हैं, तो आप उनके जैसा सोचिए और कार्य करना शुरू कर दीजिए। कुछ ही दिनों में आप समझ जाएंगे, आप में फर्क दिखने लगेगा और लोगों को भी कि आप एक महान व्यक्ति बनने जा रहे हैं। जैसा बनना चाहते हैं वैसा व्यक्तित्व आप में आने लगेगा। प्रत्येक दिन पूरी कुशलता के साथ, ऑनेस्टी के साथ आप अपने ड्रीम को पूरा करने के लिए वैसा ही काम करना शुरू कर दें। आप अपने अंदर खुशी के साथ वैसा रोल करना शुरू कर दें, वैसी पर्सनालिटी बना लें। खिड़की से बाहर देखिए, सुबह की ताजगी, खुली हवा पर ध्यान दीजिए। मान लीजिए उस दिन बादल छाए हैं या वर्षा हो रही है, तो उसके सौंदर्य और उपयोगिता का विचार मन में लाइए। प्रसन्नता, खुशी भरे विचारों और बातों द्वारा आप स्वयं को खुश कर सकते हैं, मोटिवेट कर सकते हैं, ताकि आप अपने लक्ष्य की ओर पूरी जोश के साथ फिर से आगे बढ़ सकें। दोस्तों, आपको इस तरह से आगे बढ़ने में शिक्षा आपकी बहुत मदद करेगी। वस्तुतः शिक्षा का उद्देश्य यह होना चाहिए कि पढ़ाई पूरी करने के बाद विद्यार्थी को अपने दिल और दिमाग के द्वार खुले छोड़ देने चाहिए। उसे यह अनुभव न हो कि सरकारी नौकरी नहीं मिली तो उसके भाग्य फूट गए। आप बाहर घूमिए, अब पूरा वर्ल्ड आज मुट्ठी में है, पूरा विश्व को देखिए, तो आपको ऐसा लगेगा कि लाखों करोड़ों लोग जो सरकारी नौकरी नहीं करते हैं, प्राइवेट नौकरी कर रहे हैं और मालिकों के प्राण प्रिय बनकर उनके चहेते बने हुए हैं और अपने जीवन में सफल हो रहे हैं। दोस्तों, आप ऐसा बनिए कि जिस कंपनी में आप काम करें उस कंपनी के सीईओ आपका गुणगान करते रहे। ऐसा काम करें कि उसे लगना चाहिए कि मैं लकी हूँ कि इस तरह का मेहनती और टैलेंटेड व्यक्ति मुझे मिला है, और उस कंपनी के आप सीईओ बनने की ओर आगे बढ़ते रहें। आप डॉक्टर हैं, साइंटिस्ट हैं, इंजीनियर हैं, टीचर हैं
या फिर बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं। आप जिस क्षेत्र में जाना चाहते हैं, आप एक प्रतिभावान छात्र की तरह लगातार काम करते रहिए, सीखते रहिए। बड़ी बड़ी कंपनियां आपको मुंहमांगी वेतन देकर आपको अपॉइंट करेंगी। उनका वेतन भी बढ़ता रहेगा और समय समय पर आपको कई गिफ्ट भी मिलते रहेंगे। इसके विपरीत कुछ ऐसे भी लोग हो सकते हैं जो कामचोर हों, मेहनती ना हो और सिर्फ खाली पुलाव पकाते हों, जीवन में आगे बढ़ने के बारे में सोचते हैं। तो उनको हटाने के या हटाए जाने का अवसर का तलाश भी कंपनियां ढूंढती रहती हैं। तो सीधा सा कारण एक ही है कि व्यक्तित्व की आप इन्हांस करते रहें, अपने पर्सनालिटी डेवलप करते रहें, अपनी नॉलेज का इन्हांस करते रहें, आर्ट का इन्हांस करते रहें। जिस क्षेत्र में आप जाना चाहते हैं उसमें एक सक्सेस, कुशल और प्रवीणता का प्रामाणिकता होनी चाहिए। प्रतिभा की कीमत शिक्षा के लेवल पे सामान्य है, एक समतुल्य है, मतलब बराबर है। जहां प्रतिभा है वही शिक्षा है, और जिसके पास शिक्षा है उसी के पास टैलेंट है। दोनों का संयोग बैठना जरूरी है और हर स्टूडेंट्स को इन दोनों गुणों का विकास करते रहना चाहिए। इन दोनों का जब गुण बैठ जाता है तो उनका विकास 100% संभव है। ऐसे लोग तो ढूंढते ही नहीं मिलते हैं जिन्हें जीवन में काम आने वाले समझदारी, ईमानदारी, जिम्मेदारी और बहादुरी एक साथ प्राप्त हो। उनके पास टैलेंट हो, वो लेबरियस हो, ब्रेव हो और क्विक डिसीजन ले सकते हो। तो दोस्तों, आप इस तरह का व्यक्तित्व को लाने के लिए अपने विचारों को बदलिए। विचारों द्वारा मन को संस्कारित कर प्रसन्नता का भाव विकसित करते रहिए और अपने काम में पूरी दृढ़ता के साथ, पूरे जोश के साथ और लगन के साथ लगे रहिए। अपने मानसिक स्थिति को बदलने का उपाय ढूंढते रहिए। जब कभी आप बोरिंग फील करने लगे तो जीवन में खुशी जरूर लाएं, ताकि आप अपने काम में लगातार बढ़ते रहें, कोशिश करते रहें जीवन में आगे बढ़ने का। दोस्तों, कभी किसी व्यक्ति ने किसी दूसरे को नहीं सिखाया है। हम में से प्रत्येक को अपने आप को सिखाना होगा। आप बाहर के गुरु तो केवल सुझाव या प्रेरणा देने वाले होते हैं। कई बुक्स जो पढ़ते हैं आपको बाहरी प्रेरणा मिलती है। एक कारण मात्र है जो हमारे अंदर, हमारे मन में, हमारे विचारों में, हमारे व्यक्तित्व में अंतस्थ गुरु की सब विषयों का मर्म समझने के लिए उद्वेगित कर देते हैं, आपको झकझोर देते हैं कि आपके अंदर जो प्रतिभा बैठी है उसे आप बाहर निकाल सकें, उसका एक रास्ता बताते हैं। तब फिर सब बातें हमारे अनुभव और विचारों की शक्ति के द्वारा ही बाहर आती हैं और हम अपनी आत्मा में उनकी अनुभूति करने लगते हैं और जीवन में सफल होने लगते हैं। देखिए दोस्तों, शिक्षा के बारे में कई महान व्यक्तियों ने बहुत कुछ कहा है, जिनका कुछ एग्जाम्पल मैं आपके बीच ला रहा हूँ। जीवन को सफल बनाने के लिए शिक्षा की ज़रूरत है, डिग्री की नहीं। हमारी डिग्री है हमारा सेवा भाव, हमारी नम्रता, हमारे जीवन की सरलता। अगर यह डिग्री नहीं मिली, अगर हमारी आत्मा जागृत न हुई, तो वह कागज़ का एक व्यर्थ का डिग्री होगा, एक टुकड़ा होगा। शिक्षा, वास्तविक शिक्षा अगर जीवन में न उतारा गया तो डिग्री मात्र एक कागज का टुकड़ा होगा। दोस्तों, जीवन में सफल होना चाहते हैं तो ईमानदारी सबसे जरूरी चीज है। मेहनती बनिए, ईमानदार बनिए। दोस्तों, शिक्षा के बारे में प्रेमचंद जी ने कहा था कि जो मनुष्य अपने भाई, मित्र, गुरु और स्वामी की शिक्षा की ओर सिर पर रखकर नहीं मानता, वह भी जी भरकर पछताता है और हानि को उठाता है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने यह कहा था।
कि सच्ची शिक्षा तो वह है जिसका द्वारा हम अपने को, आत्मा को, ईश्वर को, सत्य को पहचान सकें। लोकमान्य तिलक ने कहा कि आजकल शिक्षा तो केवल रोटी कमाना का एक धंधा सा हो गया है। यह शिक्षा नहीं, मजदूरी है। उससे राष्ट्र की उन्नति नहीं, उल्टे अवनति ही होगी। आज आप देख सकते हैं कि एजुकेशन का डायरेक्ट रिलेशन लोग सर्विस से जोड़ते हैं। वो सोचते हैं कि एक अच्छी खासी सर्विस हो जाए, अच्छा खासा पैसा मिल जाए, और क्या चाहिए, बस इसी के लिए तो पढ़ाई करते हैं। लेकिन बड़े महान लोग महत्व देते हैं शिक्षा का, यानी कि ज्ञान का। दोस्तों, विद्या और शिक्षा में अंतर है। विद्या सुख को चाहने वाला विद्या छोड़ दे। यदि विद्या चाहते हो तो सुख छोड़ दे, क्योंकि सुखी यानी कि आलसी को विद्या नहीं मिलती है, और विद्या का इच्छुक है तो वह सुख यानी कि आलस्य कैसे पा सकता है। यह चाणक्य नीति में लिखा है। एक सफल इंसान की नींव उसके अच्छे विचार होते हैं, इसलिए आप अपने विचारों पर ध्यान दें। समय इंसान को सफल नहीं बनाता, समय का सही इस्तेमाल इंसान को सफल बनाता है। दोस्तों, सफल होने के लिए आजीवन विद्यार्थी बने रहना होगा। हमेशा कुछ न कुछ सीखते रहना होगा। अपने नॉलेज को इन्हांस करना होगा, अपने ज्ञान को बढ़ाना होगा। नींद और निंदा पर जो विजय पा लेते हैं, उन्हें आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता है। तो दोस्तों, जो सीखता है मगर विद्या का उपयोग नहीं करता, वह किताबों से लदा भारवाहक पशु है। यह शेख सादी ने कहा था। मनुष्य का सच्चा जीवन साथी विद्या ही है, जिसके कारण वह विद्वान कहलाता है। यह स्वामी विवेकानंद ने कहा था। विद्या रूपी धन सब प्रकार के धन से श्रेष्ठ है। यह संस्कृत लोकोक्ति है। संसारी धन दौलत की तुलना में विद्या धन का मूल्य बहुत अधिक है। विद्या का वैभव धन वैभव से कहीं अधिक मूल्यवान और विशिष्ट है। यह भर्तृहरि ने कहा था। स्टुअर्ट मॉर्टन का कहना है कि विद्या का अर्थ यह है कि मनुष्य ने जितना अध्ययन किया है उतना ज्ञान आत्मसात भी कर लिया है। मनुष्य जो कुछ जानता है उसे यदि वह प्रकट करता है तो यह एक बहुत बड़ा गुण है। यह गुण मनुष्य की कार्यकुशलता तथा सफलता की कसौटी है। जो आपने ज्ञान अध्ययन किया है उसको वास्तविक जीवन में लाइए, प्रैक्टिकली उसका यूज कीजिए और अपना व्यक्तित्व के साथ साथ समाज और देश को आगे बढ़ाने में उसका यूज कीजिए। चाणक्य नीति में कहा गया है कि वे माता पिता बैरी के समान हैं जिन्होंने अपने बालक को विद्या नहीं पढ़ाई, क्योंकि बिना पढ़ा हुआ बालक सभा में वैसा ही शोभा नहीं पाता जैसे हंसों के बीच में बगुला। प्रेमचंद ने एक लाइन में बहुत अच्छी बात कही है कि विद्या का अंतिम लक्ष्य चरित्र निर्माण होना चाहिए। आज आप देख सकते हैं दुनिया में कई ऐसे विद्यार्थी, कई ऐसे स्टूडेंट्स जो बाहर रहते हैं, पढ़ते हैं, उनका चरित्र का हनन हो रहा है। वे नशे की लत की ओर जा रहे हैं, उनका चरित्र का निर्माण नहीं हो पा रहा है। तो दोस्तों, स्वामी विवेकानंद ने भी कहा था कि विद्या का मतलब है चरित्र का गठन। दृढ़ लगन हो जिनके पास, विद्यार्थी जीवन शिक्षा का पहलू होता है और जीवन के हर पहलू में कैरेक्टर बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। दोस्तों, शिक्षा हमें त्याग सिखाता है, तो त्याग की शिक्षा भी आज के लोगों के पास होनी चाहिए, जो विद्यार्थियों में नहीं देखी जा रही है। आज का न्यू मॉडर्न एरा में आवश्यकता है कि अध्ययन करने पर के साथ साथ वे अपने कैरेक्टर को भी बिल्ड करें, क्योंकि ब्रह्मचर्य स्वरूप सद्गुण की शक्ति द्वारा प्रज्वलित होकर आजीवन
आप हमेशा अपने कैरेक्टर को बनाए रखें, क्योंकि बिना उसके आप कुछ नहीं कर सकते। एक शायर ने कहा था कि बस एक कदम गलत उठा था राहे शौक में, बस एक कदम गलत उठा था राहे शौक में, मंजिल तमाम उम्र उसे ढूंढती रही। आप अपने आप से कहिए कि मुझे जीवन में सफल होना है। न थके कभी पैर, न कभी हिम्मत हारी है, न थके कभी पैर, न कभी हिम्मत हारी है। जज्बा है परिवर्तन की जिंदगी में, जज्बा है परिवर्तन का जिंदगी में, इसलिए सफर जारी है। तो दोस्तों, जब कभी आप पढ़ते पढ़ते काम करते करते थक जाएं तो मुस्कुराइए, बाहर निकलिए, एक्सरसाइज कीजिए, टहलिए, लोगों से मिलिए, ताकि आप अपने आप को तरोताज़ा कर सकें। कि मुस्कुराना एक ऐसा उपहार है जो बिना किसी मोल के भी अनमोल है। इसमें देने वाला तो कुछ कम नहीं होता, देने वाले का कुछ भी कम नहीं होता, और पाने वाले निहाल हो जाते हैं। तो दोस्तों, विद्या बहुत मायने रखती है जीवन में। संस्कृत सुभाषित है कि विद्या विनय सिखाती है और विनय से मनुष्य में कार्य करने की योग्यता आती है। इस योग्यता से धन प्राप्त होता है और धन से धर्म कार्य किए जा सकते हैं और इससे सुख प्राप्त किया जा सकता है। तो आप जो कमाएं उसे अपने परिवार के लिए, समाज की उन्नति के लिए और देश की उन्नति के लिए भी कुछ दान करें। रविंद्रनाथ ठाकुर ने कहा था कि विद्या लाभ विद्यालय से ऊपर नहीं बल्कि मुख्यतः छात्र के ऊपर निर्भर करता है। यानी कि विद्या का लाभ आप कैसे लेते हैं वो किसी यूनिवर्सिटी, कॉलेज, स्कूल से डिपेंड नहीं होता है, बल्कि स्टूडेंट क्या गेन कर रहा है, उसके अंदर चरित्र का गठन हो रहा है या नहीं, विद्या का अभ्यास हो रहा है या नहीं, प्रैक्टिकल लाइफ में जो नॉलेज उन्होंने इन्हांस किया उसका यूज हो रहा है कि नहीं, उसके आधार पर हम डिसाइड करेंगे क्या विद्यार्थी सक्सेसफुल है या अनसक्सेस। सिर्फ पैसा जमा कर लेना ही सफलता की गारंटी नहीं है। विद्या कामधेनु के समान गुणवती है जो हर समय इच्छित फल देती है। यानी कि जो भी आपका ड्रीम है वह सिर्फ विद्या ही पूरा कर सकती है। विद्या प्रदेश में माता की तरह रक्षा करती है। विद्या को विद्वान लोगों ने गुप्त धन की तरह रखा है, उसे गुप्त धन भी कहा है। इसलिए विद्या का संचय अति आवश्यक है, बहुत जरूरी है। यह चाणक्य नीति में कहा गया है। शंकराचार्य ने विद्या के बारे में कहा है कि माता के समान सुख देने वाला कौन है, तो वह है उत्तम विद्या। देने से क्या बढ़ती है, तो उसका उत्तर है उत्तम विद्या। अज्ञात बिना अभ्यास के विद्या नष्ट हो जाती, इसलिए आप जब भी ज्ञान अर्जित करते हैं, जो भी पढ़ते हैं, उसका रिपीटिशन होना चाहिए, रिवीजन होते रहना चाहिए। और इसका सबसे अच्छा तरीका है कि आप दूसरों में अपनी विद्या को बांटें। जब तक आप विद्या को बांटेंगे नहीं, तब तक आप उस विद्या का ह्रास कर रहे हैं, उपयोग नहीं कर पा रहे हैं। थॉमस फुलर ने कहा था कि विद्या के अलावा और कोई श्रेष्ठ दान नहीं है, इसलिए आप अपनी विद्या का दान करें। चाणक्य नीति में कहा गया है कि सुंदर, यौवन संपन्न तथा बड़े कुल में उत्पन्न मनुष्य भी विद्या के बिना वैसा ही सुशोभित नहीं होते जैसे गंधहीन प्लास के फूल। प्लास के फूल आपने देखा होगा, लाल कलर का, जो देखने में बहुत सुंदर होती है, लेकिन उसमें कोई गंध नहीं होता, सुगंध नहीं होता। तो बिना विद्या का भी व्यक्ति चाहे चेहरे से जितना भी सुंदर हो, वह सुंदरता किसी काम की नहीं है। रामायण में कहा गया है कि विद्या रूपी धन को चोर नहीं चुरा सकता, राजा दंड के रूप में ले नहीं जा सकता, भाई हिस्से में बांट नहीं सकता, उसका बोझ नहीं होता, वह दान देने से नित्य बढ़ती है। विद्या सब दानों में से, धनों में से श्रेष्ठ है। लास्ट में स्वामी विवेकानंद जी ने कहा है कि परमात्मा की प्राप्ति करने वाली विद्या ही वास्तव में विद्या है। उनके अनुसार विद्या, शिक्षा बहुत मायने रखती है।
तो दोस्तों, शिक्षा के बारे में मैं हमेशा बात करता रहता हूँ। मैं एक शिक्षक हूँ। तो इस वीडियो में मैंने शिक्षा विद्या के बारे में ही बात की है, जो समाज के हर लोगों के लिए उतना ही फायदेमंद है जितना विद्यार्थियों के लिए, स्टूडेंट्स के लिए। स्वामी विवेकानंद की शिक्षा पर विधायक और स्फूर्तिप्रद विचारों को मैंने प्रस्तुत किया है। महान लोगों के विचारों को इसमें लिया है। मैं सोचता हूं कि इसे हर व्यक्ति को सुनना चाहिए, क्योंकि विद्या के बारे में, शिक्षा के बारे में महान लोगों के क्या विचार हैं, यह जरूर सुने आप। मनुष्य की अंतर्निहित पूर्णता की अभिव्यक्ति शिक्षा ही कर सकती है। ज्ञान मनुष्य में स्वभाव सिद्ध है। कोई भी ज्ञान बाहर से नहीं आता, सब अंदर ही है। हम जो कहते हैं कि मनुष्य जानता है, यथार्थ में मानस शास्त्र संगत भाषा में हमें कहना चाहिए कि वह आविष्कार करता है, अनावृत या प्रकट करता है। मनुष्य जो कुछ सीखता है वह वास्तव में आविष्कार करना ही है। आविष्कार का अर्थ है मनुष्य का अपने अनंत ज्ञान स्वरूप आत्मा के ऊपर से आवरण को हटा देना। हम कहते हैं कि न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण का आविष्कार किया है, तो क्या वह आविष्कार कहीं एक कोने में न्यूटन की राह देखता बैठा था? नहीं, वो उसके मन में ही था। जब समय आया तो उसने उसे जान लिया या ढूंढ निकाला। संसार में जो कुछ भी ज्ञान प्राप्त हुआ है वह सब मन में ही से ही निकलता है, यानी कि हमारे मन के अंदर ही होता है। विश्व के असीम ज्ञान भंडार स्वयं हमारे मन में है। हमारी बाहरी संसार तो एकमात्र सुझाव, एक प्रेरक मात्र है। मोटिवेशन जो आउटर है वह किताबें या गुरु देते हैं, जो तुम्हें अपने मन के अध्ययन करने से ही प्रेरित होगा। और उसे अध्ययन करने के लिए बाहरी जो मोटिवेशन है, गुरु, बुक्स, ऑडियो, वीडियोस, वो हमें देते हैं कि अपने मन के अंदर झांकिए और उसका अध्ययन कीजिए। उसने अपने मन में विचार की पुरानी कड़ियों को फिर से व्यवस्थित किया और उसमें एक नई कड़ी को देख पाया, जिसे हम गुरुत्वाकर्षण का नियम कहते हैं। वह न तो सेव में है, न सेव में था, और न पृथ्वी के केंद्रस्थ किसी वस्तु में। वह न्यूटन के मन में था। दोस्तों, स्वामी विवेकानंद ने आगे कहा है कि समस्त ज्ञान आपके भीतर ही है। अतः समस्त ज्ञान, चाहे वह लौकिक हो अथवा आध्यात्मिक, मनुष्य के मन में ही है। बहुधा वह प्रकाशित न होकर ढका हुआ रहता है, और जब उसकी आवरण परत धीरे धीरे हटाया जाता है तो हम कहते हैं कि हम सीख रहे हैं। ज्यों ज्यों इस आविष्करण की क्रिया बढ़ती जाती है, त्यों त्यों हमारे ज्ञान की वृद्धि होती जाती है। जिस मनुष्य पर यह आवरण उठता जा रहा हो वह अन्य व्यक्तियों की अपेक्षा अधिक ज्ञानी होता जाता है, और जिस पर यह आवरण तह पर तह पड़ा हुआ है, ढका हुआ है, वह अज्ञानी है। जिस पर से यह आवरण पूरा हट चुका है वह सर्वज्ञ, सर्वदर्शी हो जाता है। चकमक पत्थर की तरह टुकड़े की अग्नि के समान ज्ञान मन में निहित है, और सुझाव या उद्भिदक कारण ही वह घर्षण है जो उस अज्ञानी को ज्ञान की ओर प्रकाशित करता है और ज्ञान की ओर ले जाता है। सभी ज्ञान और सभी शक्तियाँ हमारे भीतर हैं। हम जिन्हें शक्तियाँ, प्रकृति के रहस्य या बल कहते हैं, ज्ञान कहते हैं, वे सब हमारे भीतर ही हैं। मनुष्य की आत्मा से ही सारा ज्ञान आता है। जो ज्ञान सनातन काल से मनुष्य के भीतर निहित है, उसी को वह बाहर प्रकट करता है, अपने भीतर देख पाता है। तो दोस्तों, आत्मा में अनंत शक्ति है। आप अपने अंदर झांकें और अपने ज्ञान को बाहर निकालें, ऐसा स्वामी विवेकानंद जी का सोच था। यदि आपने अपने व्यक्तित्व में सुधार करने का दृढ़ निश्चय कर लिया है, ज्ञानी बनने का सोच लिया है, तो आपको अपने मन को वश में करना होगा। हर व्यक्ति को, हर विद्यार्थी को, हर सीखने वालों के लिए एक ही नियम है
कि मन को सेवक और स्वयं को स्वामी बनाना होगा। अपने को सदैव हमेशा जागृत रखना होगा, अलर्ट मोड में रखना होगा। सावधान रहना होगा कि कहीं मन आपको अपना सेवक न बना ले। खुशियों भरा व्यक्तित्व पाने के लक्ष्य में विश्वास रखिए, आप अवश्य सफल होंगे। बस अपने आप को मोटिवेट करते रहिए, अपने अंदर झांकते रहिए और इसे एक साधना की तरह लें। यदि इस साधना में आप हर विद्यार्थी धीरे धीरे आत्मचिंतन करे, आत्ममंथन करे, अपने आप से सेल्फ टॉक करे, तो आप देखेंगे यह साधना धीरे धीरे आपके मन को आपके बस में ला देगा। मन आपके बस में आ जाएगा, वह आपके विश्वास पात्र मित्र जैसा बन जाएगा और इससे आपको जो मानसिक शक्ति प्राप्त होगी वह प्रसन्नता से भरी होगी, जिसके द्वारा आपके व्यक्तित्व, आपकी पर्सनालिटी में एक सुसंगति आ जाएगी जो जीवन की रचनात्मक शक्तियों का विकास करेगी। इसी सत्य का उद्घोधन वेद की एक ऋचा में किया गया है। इस ऋचा के अर्थ को सुप्रसिद्ध कवि वसीर अहमद मयूख ने इस प्रकार पंक्तिबद्ध किया है। तेरा मित्र स्वयं तेरे भीतर बैठा है, तेरा मित्र स्वयं तेरे भीतर बैठा है, बाहर तू खोज रहा किस सहयोगी को। मानव नीच का संग्रह करे अगर, निश्चय ही मुक्ति मिले दुख भोगी को। लेकिन यह विधि उन लोगों को बहुत ही मुश्किल कठिन लगेगी जिसका मनोमस्तिष्क वर्षों से दुख के विचारों और नकारात्मक दृष्टिकोण वाले हो चुका है, जो हमेशा नेगेटिव लोगों के साथ रहता है या नेगेटिव विचार जिसके मन में आते हैं। आप अपने आप को पॉजिटिव लाइए, पॉजिटिव सोच रखिए, हमेशा अच्छी तरह बात करें, अच्छी सोच लाएं, हमेशा पॉजिटिव और सकारात्मक बातें करें। इस नई रचनात्मक विधि से विचार करने के लिए एक कठोर अनुशासन की आवश्यकता पड़ सकती है। स्ट्रांग विल पावर चाहिए, फुल डिसिप्लिन चाहिए। याद रखिए, कोई भी मूल्यवान वस्तु आसानी से नहीं मिलती है। प्रसन्नता पूर्ण विचारों को आनंद देने के लिए आपको बुद्धिमानी से बार बार प्रयत्न करेंगे और अंत में आपको सफलता अवश्य मिलेगी। कागज कलम लेकर बैठ जाइए और आज दिन भर में आपको जो भी प्रसन्नता भरे अनुभव हुए हैं, जो भी ज्ञान आपने प्राप्त किया है, जो भी नई चीज़ें आपने सीखी है, उन्हें लिख डालिए। आप उनकी संख्या का विस्तार देख आश्चर्य से भर उठेंगे। जैसे जैसे आप इनकी सूची बनाने की आदत को आगे बढ़ाएंगे, खुशियाँ, ज्ञान भरे अनुभवों में नए नए अर्थ मिलते जाएंगे। प्रतिदिन व्यवस्थित रूप से अपने विचारों द्वारा मन में हंसी खुशी भरी यादों को दोहराइए। अपने जीवन में जो भी आपने सफलता प्राप्त की है उसे लिखिए, बार बार दोहराइए, सोचिए। अपनी विचार पद्धति को इन मधुर या सुखद अनुभवों में डुबो दीजिए जो आपको जीवन में आपने प्राप्त किया है, जीवन में जो आपने कमाया है। प्रतिदिन व्यवस्थित रूप से अपने विचारों द्वारा मन में हंसी खुशी की यादों को लाते रहने से, दोहराते रहने से, अपने विचार पद्धति को मधुर या सुखद अनुभवों में डूबते रहने से आपका जीवन में बहुत से परिवर्तन आएंगे। आपका मन पुरानी प्रसन्नता और पूर्ण यादों का स्वाद पाकर उन्हें दोबारा जीना चाहेगा, दोबारा वह सक्सेस होना चाहेगा, फिर से वह उन्हीं खुशियों को पाना चाहेगा। उससे प्रेरित होकर वह भविष्य में उन अनुभवों की रचना करना प्रारंभ कर देगा। प्रसन्नता देने वाले उत्तेजक आपके चेतक मस्तिष्क को भेद कर और चेतन की गहराई में पहुंच जाएगी, जिसके फलस्वरूप आपका व्यक्तित्व एक अस्थायी प्रसन्नता से भर जाएगा। आप सफल इंसान बनते जाएंगे। प्रत्येक दिन आप जोश के साथ, लगन के साथ अपने फील्ड की ओर बढ़ेंगे। जो आपने लक्ष्य बनाया है उसे प्राप्त करने की ओर बढ़ते जाएंगे। विचारों द्वारा मन को संस्कारित कर प्रसन्नता का भाव विकसित करने और अपनी मानसिक स्थिति को बदलने का उदाहरण कई इतिहासों में भरे पड़े हैं। तो दोस्तों, इसके लिए शिक्षा बहुत जरूरी है। फिर मैं आपको वहीं पर लेकर आता हूँ कि शिक्षा का महत्व क्या है।
दोस्तों, शिक्षा के बिना मनुष्य पशु के समान है। और शिक्षा का मतलब केवल पढ़ना लिखना या सीख लेना ही नहीं है। इसका मतलब है व्यक्तित्व का विकास, पर्सनालिटी डेवलपमेंट। इसके बिना मनुष्य उन्नति की चोटी पर नहीं पहुंच सकता है, ऐसा स्वेट मॉडर्न ने कहा है। स्वामी विवेकानंद कहते हैं कि सारी शिक्षा का ध्येय मनुष्य का विकास करना है। वह मनुष्य जो अपना प्रभाव सब पर डालता है, जो अपने साथियों पर जादू सा असर कर देता है, समाज में, देश में, विश्व में शक्ति का एक महान केंद्र है। और जब वह मनुष्य तैयार हो जाता है तो वह जो चाहे कर सकता है। इसलिए आप शिक्षित बने, ज्ञानी बने, विद्वान बने, न कि बड़ी बड़ी डिग्रियां लेकर, एक कागज़ का टुकड़ा लेकर दर दर भटके नौकरी के लिए बड़े बड़े कंपनियों में जाएं। ज्ञानी बने ताकि कंपनी आपके पास खुद आकर के आप ले जाए। संसार में जितने प्रकार की प्राप्तियां हैं, जितने प्रकार की खुशियां हैं, ड्रीम्स हैं, सक्सेस हैं, उनमें शिक्षा सबसे बढ़कर है, ऐसा निराला जी ने कहा था। कभी कभी उन लोगों से शिक्षा मिलती है जिन्हें हम अभिमानवश अज्ञानी समझते हैं, ऐसा प्रेमचंद ने कहा था। अरस्तु का कहना है कि शिक्षित मनुष्य अशिक्षित मनुष्य से उतने ही श्रेष्ठ हैं जितने जीवित मनुष्य मृतकों से। यानी कि आप हमेशा आपको पढ़ते रहना है, जीवन में आगे बढ़ते रहना है। शिक्षा का ध्येय मनुष्य के ज्ञान में वृद्धि करना ही नहीं, अपितु उसका ध्येय मनुष्य के मस्तिष्क को विकसित करना है। हमेशा आप ज्ञानी बने, अपने दिमाग को आविष्कार के रूप में लगाएं। शिक्षा जीवन के लिए है, जीविका के लिए ही नहीं। श्री सत्य साई बाबा ने कहा था कि आज के दौर में जो देखा जा रहा है कि शिक्षित लोग शिक्षा से इसलिए प्राप्त करना चाहते हैं कि वह एक अच्छी खासी नौकरी करना चाहते हैं। तो दोस्तों, सिर्फ नौकरी नहीं, शिक्षित बनिए ताकि देश और समाज का भी विकास कर सके। महात्मा गांधी ने कहा था कि विदेशी माध्यम के द्वारा वास्तविक शिक्षा असंभव है। हमें अपने वेद की ओर लौटना होगा, अपने संस्कार की ओर लौटना होगा, और तभी शिक्षा का सही ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं, ऐसा स्वामी विवेकानंद ने भी कहा था। प्रतिभा की कीमत शिक्षा के समतुल्य ही है, दोनों को चाहिए। दोस्तों, शिक्षित मनुष्य सुव्यवस्थित व्यक्तियों की तरह हर जगह उसकी मांग है। नौकरी शासकीय हो या गैर सरकारी, प्रतिभावान तेजी से आगे बढ़ते हैं। प्रतिभा का अर्थ बातूनीपन या चालाकी नहीं है, वरन वह दक्षता है जो उपयुक्त वातावरण में कर्म कौशल से कमाई जा सकती है, अपने नॉलेज से हो सकता है। यदि आप नॉलेज आपके पास नहीं है, ज्ञान नहीं है, स्किल्स नहीं है, आप ज्ञानी नहीं हैं, तो इसके अभाव में आदमी बेवकूफ़ ही कहलाता रहता है और तिरस्कृत स्थिति में समय गुजारता है। आपकी इंसल्ट होती रहेगी बार बार। इस पर भी जब साथियों की तुलना में उन्नति न होने की बात मन में खटकती है, तो जो इस स्थिति में गुजरता है वह उसे अखरने लगता है, वह उस व्यक्ति को जलाने लगता है। प्राइवेट सेक्टर की नौकरियों में तो अपेक्षाकृत अधिक अनुशासन और क्रिया कौशल चाहिए, अन्यथा उसमें भी पैर नहीं टिकते हैं लोगों को। इसलिए शिक्षित बनिए। मैं बार बार कहता हूँ कि दोस्तों, शिक्षा का सार्थकता तभी है जब वह विद्यार्थियों को मानवीय गरिमा के अनुरूप सत्वृत्तियों से अभ्यस्त करा सके, वह ज्ञान के साथ साथ चरित्रवान हो सके, उसमें डिसिप्लिन हो, मैनर्स हो, डेडिकेशन हो, तब वह शिक्षा का अर्थ है। क्योंकि उसी के आधार पर वह जो भी ड्रीम पाले, आप जो भी एम अपने जीवन में बनाया है, जो भी लक्ष्य बनाया है, उसकी आप सफलता प्राप्त कर सकते हैं। तीक्ष्ण बुद्धि का होना न संयोग होना है और न ही ये लक्ष्य मिलता है। यह संयोग की बात नहीं है, वह किसी में जन्मजात रूप से होती है, किसी में परिश्रम करने पर भी थोड़ी मात्रा में बढ़ सकती है। किंतु चिंतन और चरित्र में तत्ववृत्तियों का समावेश होना यह पूरी तरह से शिक्षण का विषय है। जिन्हें ऐसी सत्य शिक्षा नहीं मिल पाई,
वे उज्जड़ गंवार स्तर के पिछड़े हुए ही रह जाते हैं। इस स्थिति में कोई अपने बालकों को नहीं छोड़ना चाहता है। हर गार्जियन चाहते हैं कि उनका बच्चा, उनका बेटा या बेटी शिक्षित हो, संस्कारी हो। तो यही कारण है कि शिक्षा को महत्व दिया जाता है और उसे उपलब्ध करने के लिए हर समझदार व्यक्ति अपनी सामर्थ्य के अनुसार कोशिश करता है कि उनके बच्चों को अच्छी शिक्षा मिल सके। यदि आजीविका ही शिक्षा का उद्देश्य नहीं रहता तो कितना अच्छा होता। शिक्षा का उद्देश्य सिर्फ नौकरी कमाना नहीं रहता तो आज देश का कुछ अलग ही बात होती। तो जिनके घर में साधन है या पैतृक व्यवसाय है, बाहर क्यों भेजते? अपने बच्चों को पढ़ने का श्रम करने के लिए क्यों कहते? उन्हें पता है शिक्षा का महत्व। वे धन से ज़्यादा महत्व शिक्षा को देते हैं। शिक्षा पैसा उच्च शिक्षा में खर्च करते हैं। वे चाहते हैं कि हमारे बच्चे आगे बढ़ें, विदेशों में जाएं, अच्छा ज्ञान प्राप्त करें। जो भी खर्च होता है उसके लिए तैयार होते हैं। जितना समय बच्चों को लगता है उसका हिसाब जोड़ने पर प्रतीत होता है कि वह जीवन में शिक्षा प्राप्त करने में लाखों रुपए खर्च किए। शिक्षा का सीधा अर्थ सुसंस्कारिता का प्रशिक्षण है। इसे नैतिकता, सामाजिकता, सज्जनता, प्रामाणिकता आदि किसी भी नाम से पुकारा जा सकता है। नैतिक शिक्षा अलग नाम देने से तो वह शिक्षा शास्त्र की एक विधा बनकर रह जाती है। उसे तो शिक्षा का एक अभिन्न अंग मानते हुए सुसंस्कारिता और व्यवहारिक शिक्षण मानकर उसे समग्र जीवन में गूंथ कर चलना चाहिए। हर विद्यार्थी को शिक्षित होना पड़ेगा, आगे बढ़ना पड़ेगा। आप जिस शक्ति और सफलता को प्राप्त करना चाहते हैं उसकी सामर्थ्य आपके अपने अंदर है। अतः आपको अपना भविष्य स्वयं बनाना होगा और यह शिक्षा से ही प्राप्त हो सकता है। किसी कठिन कार्य में सफल हो जाना आत्मविश्वास के लिए संजीवनी के समान है। जो धैर्यवान, धीर, गंभीर और मेहनत से नहीं घबराता है, सफलता उसकी दासी बन जाती है, ऐसा ईसा मसीह ने कहा है। स्वामी विवेकानंद ने कहा है कि सफलता का रहस्य है दृढ़ संकल्प, मेहनत और साहस। दोस्तों, सफलता का गुण रहस्य यह है कि आपको अपने भविष्य की चिंता न करते हुए सिर्फ भविष्य की योजना बनाएं और दृढ़ संकल्प के साथ उसमें जुट जाएं। आपको अपने भविष्य विषय की पूरी जानकारी हो तो केवल निरंतर अध्ययन से ही प्राप्त हो सकती है। लगातार पढ़ते रहिए, जीवन में आगे बढ़ते रहिए। यही सफलता का मूल मंत्र है। इसके बिना आप सफल नहीं हो सकते हैं। दोस्तों, सफल होने के लिए आपको बहुत अच्छी तरह से मेहनती बनना होगा। आपको जीवन में आगे बढ़ते रहना होगा। इसके लिए आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। कुछ लोग जिंदगी होते हैं, कुछ लोग जिंदगी में होते हैं। कुछ लोगों से जिंदगी होती है पर कुछ लोग होते हैं तो जिंदगी होती है। ऐसा आपका विद्या भी है। आप अच्छे होंगे, आपके परिवार आपके साथ होगा तो रेगिस्तान भी हरे हो जाते हैं जब अपनों के साथ अपने खड़े हो जाते हैं। आप समाज में, परिवार में, देश में नाम कमाने लगते हैं, जीवन में आगे बढ़ने लगते हैं। दोस्तों, आत्मविश्वास और अहंकार दोनों में फर्क होता है। अहंकार और आत्मविश्वास दोनों एक ही परिवार के दो सदस्य हैं, लेकिन इन दोनों में कितना अंतर है ये आप समझिए। आत्मविश्वास कहता है मैं अच्छा हूं, लेकिन अहंकार कहता है सिर्फ मैं ही अच्छा हूं। आत्मविश्वास कहता है मैं हार नहीं सकता, लेकिन अहंकार कहता है मुझे कोई हरा नहीं सकता। आत्मविश्वास कहता है मैं हर मुकाबले के लिए तैयार हूं, और अहंकार कहता है मेरा कोई मुकाबला है ही नहीं। ये दोनों कहते ही हैं, करके दिखाते भी हैं, दोनों ही हैं। फर्क केवल इतना है कि आत्मविश्वास की गूंज सफलता तक जाती है और अहंकार का गूंज असफलता की ओर।
दोस्तों, आपको जीवन में आगे बढ़ने के लिए खुश रहना है। इसके लिए मैं ये कहता हूं कि मुझे खुश रहने के लिए कुछ नहीं करना पड़ता है। मुझे अच्छा लग रहा है क्योंकि मैं जीवित हूं। जीवन एक उपहार है और मैं इसका आनंद उठाता हूं। यही खुश होने का कारण है। दोस्तों, आप कुछ कार्य करना चाहते हैं तो पढ़िए, आगे बढ़िए। नमस्कार।